आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का रेट मेजर में हम लोग पढ़े हुए थे कुछ क्वेश्चन, तो उसी क्वेश्चन में से कुछ बाकी है जिसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 11 का ए, एक्सरसाइज 11 का ए का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, water is dripping through a teeny hole at the vertex in the bottom of a conical funnel at a uniform rate of 4 centimeter cube per second. When the slant height of water is 3 centimeter, find the rate of decreasing of the slant height of the water given that the vertical angle of the plane is 120 degree। कह रहा है कि एक वर्टिकल फनेल है, एक वर्टिकल फनेल है, यहाँ एक वर्टिकल फनेल है जिससे पानी क्या हो रहा है, ड्रिपिंग, गिर रहा है। इसमें पानी है जो गिर रहा है। तो ये वर्टिकल फनेल का हाइट ले लिए एच और रेडियस हो गया क्या, आर। इसका रेडियस आर और हाइट क्या है, एच। तो कह रहा है कि इसमें से 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से पानी क्या हो रहा है, ड्रिप हो रहा है, गिर रहा है नीचे। इसमें कम होगा अर्थात वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, -4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फिर कह रहा है व्हेन द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर इज 3 सेंटीमीटर। एल इसका स्लैंट हाइट है, एल क्या है, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसका पानी का स्लैंट हाइट का घटने का दर क्या होगा जब यहाँ 120 डिग्री का एंगल बनाएगा, मतलब 60 डिग्री और यह 60 डिग्री। यहाँ मान लीजिए ओ ए बी, ओ ए बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या है, 60 डिग्री। अब लेट ओ ए इक्वल टू एच, ए बी इक्वल टू आर एंड ओ बी इक्वल टू क्या है, एल। इन ट्रायंगल ओ ए बी यह हो जाएगा साइन 60 डिग्री इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। तो पी कितना हो जाएगा, आर, एच कितना हो जाएगा, एल। तो √3/2 इज इक्वल टू आर बाई एल, एज इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू √3/l, आर निकल गया। फिर cos थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है, तो थीटा के जगह पर 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इक्वल टू बी, बी इक्वल टू एच, एच बाई एल। तो 1/2 इक्वल टू एच बाई एल, एज इम्प्लाइज एच इक्वल टू एल बाई 2। अब कोण है, तो कोण का वॉल्यूम V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर, आर का वैल्यू है, आर का वैल्यू √3/12, √3/12 का होल स्क्वायर, एच का वैल्यू l/2। तो V इक्वल टू 1/3 पाई 3/4 l स्क्वायर इंटू l/2, 3 कैंसिल, V इक्वल टू π/8 इंटू एल क्यूब। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, dv/dt इक्वल टू π/8 इंटू dl/dl इंटू dl/dt। तो π/8 एल क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3l² इंटू dl/dt, dv/dt इक्वल टू, अब यहाँ dv/dt का वैल्यू -4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इक्वल टू 3π/8। एल का वैल्यू यहाँ दिया है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर मतलब 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू dl/dt। तो देयरफॉर dl/dt इज इक्वल टू 8 4 जा 32 -32, 9 3 जा 27 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर से ही कट जाएगा। तो -32/27 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड dl/dt है। तो निगेटिव का मतलब है कि घट रहा है। तो द स्लैंट हाइट ऑफ वाटर इज डिक्रीजिंग at the rate of 32/27 pi centimeter cube per second। This is answer। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में है कि वाई इज लीकिंग एट द रेट ऑफ 16 मिलीलीटर पर सेकेंड। वाई लीक कर रहा है मतलब उसका वॉल्यूम घट रहा है, बराबर इक्वल टू -16 मिलीलीटर
मिलीलीटर पर सेकेंड। मिलीलीटर को हम लोग 16 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड लिख सकते हैं। फिर कह रहा है फ्रॉम ए वर्टिकल केन सिलिंड्रिकल ड्रम कंटेनिंग वायर। एक सिलिंड्रिकल क्या है, ड्रम है जिसका रेडियस r है और हाइट क्या है, h है। इसी ड्रम में से पानी क्या हो रहा है, वायर जो है लीक हो रहा है। इफ द रेडियस ऑफ ड्रम इज 7 सेंटीमीटर, इसका जब रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर है, r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर and its height is 16 centimeter, find the rate at which the level of the wire is changing when the wire level is 80 centimeter। कहने का मतलब है कि एक सिलिंड्रिकल ड्रम है जिसमें से वायर लीक हो रहा है, किस रेशियो से, किस रेट से, 16 मिलीलीटर पर सेकेंड से। तो उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, अर्थात dV/dt इज इक्वल टू -16 मिलीलीटर पर सेकेंड, अर्थात -16 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो V इक्वल टू पाई r स्क्वायर इंच, तो V इक्वल टू पाई r का वैल्यू 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इंटू h, V इक्वल टू पाई इंटू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू h। तो dV/dt इक्वल टू 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू dH/dt। तो dV/dt इज इक्वल टू -16 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू dH/dt। तो dH/dt इज इक्वल टू -16/49 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका हाइट घट रहा है, किस रेट से, 16/49 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, अर्थात द हाइट ऑफ वायर इज डिक्रीजिंग एट रेट ऑफ 16/49 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं द हाइट ऑफ वाटर इज वायर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 16/49 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जो है 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि 16 ए 13 मीटर लॉन्ग लैडर इज लैंडिंग अगेंस्ट ए वॉल। यहाँ पर एक वॉल है, ए बी एक, ओ पी एक क्या है, वॉल है। इस पर जो है ए बी जो है, ओ पी एक वॉल है, इस पर जो है ओ ए लेते हैं, ए बी एक लैडर है, ए बी एक लैडर है, सीढ़ी है जिसकी लंबाई है 13 मीटर। यहाँ 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। अब इसका लैडर को ग्राउंड पर हम लोग क्या करते हैं, पुल्ड करते हैं, अर्थात इसको थोड़ा इधर खींचते हैं। तो इसको इधर खींचेंगे तो इसका हाइट क्या होगा, नीचे आएगा। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि द अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, अर्थात इसको 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से इससे क्या है, पुल कर रहे हैं। तो हाउ फास्ट इज हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, तो इसका हाइट का, वॉल का हाइट का बढ़ने का दर क्या होगा। When the foot of the ladder is 5 मीटर away from the wall, इस वॉल से 5 मीटर लंबा क्या है, लैडर का फुट है। तो लेट ए बी बी ए लैडर, ए बी बी ए लैडर एंड ओ ए बी ए वॉल। अब लेट ओ ए इक्वल टू एक्स, ओ बी इक्वल टू वाई, और इन ट्रायंगल यहाँ गिवन ओ बी इक्वल टू, अर्थात y इक्वल टू 5 मीटर। तो dy/dt इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। इन ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB में OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। OA स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 13 मीटर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169। इक्वेशन फर्स्ट। अब वाई का वैल्यू तो दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू 5 मीटर, तो 25 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 169 मीटर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर, अर्थात एक्स इक्वल टू क्या है, 12 मीटर। अब डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t, तो dx स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 0।
तो एक्स स्क्वायर का 2x dx बाई डी टी, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी टी इक्वल टू 0। 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी टी, 2 कैंसिल, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू माइनस y अपॉन एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई बाई डी टी। तो y का वैल्यू यहाँ है 5 मीटर, x का वैल्यू 12 मीटर, तो माइनस 5 बाई 12 और डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, 2 6 जा 12 इक्वल टू माइनस 5 बाई 6 मीटर पर सेकेंड, कितना डी एक्स बाई डी टी। तो द हाइट ऑफ वॉल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 बाई 6 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर लिखेंगे द हाइट ऑफ वॉल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 बाई 6 मीटर पर सेकेंड। माइनस आने का मतलब डिक्रीज कर रहा है, अब प्लस आया इसका मतलब इंक्रीज कर रहा है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है फाइंड एन एंगल x विच इंक्रीजेज ट्वाइस एज फास्ट एज इट्स साइन। एंगल x निकालना है जो ये अपने साइन का क्या ट्वाइस है, तो x है वो साइन का क्या है ट्वाइस है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू क्या t, तो dx बाई डी टी इक्वल टू 2 डी साइन एक्स बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी कैंसिल, 1 इक्वल टू 2 कॉस एक्स इक्वल टू 1 बाई 2, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस पाई बाई 3, एक्स इक्वल टू पाई बाई 3। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है द रेडियस ऑफ ए बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अर्थात बैलून का रेडियस 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रहा है। एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया ऑफ बैलून इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि एक बैलून का रेडियस 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रहा है, तो इसका एरिया का बढ़ने का दर क्या होगा जब इसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 19 डी आर बाई डी टी दिया है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, रेडियस कितना 15 सेंटीमीटर हो जाता है, तो एरिया का बढ़ने का दर क्या है। तो बैलून क्या होता है स्फेरिकल होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू 4 पाई डी आर स्क्वायर बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी, तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर का 2r इंटू डी आर बाई डी टी, 8 पाई, आर का वैल्यू 15 सेंटीमीटर, डी आर बाई डी टी का वैल्यू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यह हो जाएगा 1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज आंसर। मतलब इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर से इंक्रीज करेगा और जब रेडियस 15 सेंटीमीटर हो जाएगा तो इसका एरिया का बढ़ने का दर 1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर है 20 नंबर क्वेश्चन में है एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक वेरिएबल क्यूब है जिसका एज का बढ़ने का किनारा का बढ़ने का दर है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। कहने का मतलब है कि ये क्यूब है जिसका किनारा का बढ़ने का दर 5 सेंटीमीटर है, जब किनारा इसका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा तो इसका वॉल्यूम का बढ़ने का दर क्या है। लेट एक्स बी द एज ऑफ कोन, एज ऑफ क्यूब, तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू दिया है कितना 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक्स इक्वल टू दिया है 10 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि इसका वॉल्यूम का बढ़ने का दर क्या होगा। तो क्यूब का वॉल्यूम v इक्वल टू एक्स क्यूब, तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू डी एक्स क्यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। एक्स क्यू का 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी, 3x मतलब 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, डी एक्स बाई डी टी मतलब 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 15 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इक्वल टू 1500 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 21 इसी तरह है, इसी तरह हम लोग बना सकते हैं 21 को। द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
मान लीजिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड क्या है, x। तो लेट x बी द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो दिया है यहाँ पर dx बाई डी टी इक्वल टू कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और x इक्वल टू दिया है 10 सेंटीमीटर। तो एरिया इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर। अब dA बाई डी टी इक्वल टू निकाल लेंगे √3/4 dx² बाई dx इंटू dx बाई dt।